बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां दूर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में 4 गरीब लकड़हारे रहते थे, रामू, भीमा, गोकुल और हरिया। वे रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटते और बाजार में बेचते, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन वे चारे लकड़हारे जंगल में कुछ गहराइयों तक चले गए। मौसम सुहाना था, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। पेड़ों की छांव में वे पेड़ काटने ही वाले थे कि अचानक उन्हें पेड़ों के बीच किसी के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनाई दी। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ऋषि एक विशाल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखें बंद थी। लकड़हारों ने पहले तो डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर रामू बोला कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। जब ऋषि ने आंखें खोली तो उन्होंने लकड़हारों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि हे पुत्रों, तुम यहाँ क्यों आए हो? भीमा बोला कि हम लकड़ियाँ काटने आए हैं महात्मा। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यह वन साधारण नहीं है, यह तपोवन है। यदि तुम लोभ में पड़ोगे तो सब कुछ खो दोगे, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से जीवन की राह खोजोगे तो उन्हें धन, शांति और ज्ञान तीनों मिल सकते हैं। फिर ऋषि ने चारों को एक एक रास्ता दिखाया कि एक रास्ता सोने की खान की ओर जाता है, दूसरा चांदी की खदान की ओर, तीसरा बहुमूल्य रत्नों से भरा गुफा की ओर और चौथा एक साधारण झरने की ओर। हर लकड़हारा एक एक रास्ता चुना। रामू सोने के लोभ में सोने की खान की ओर गया, भीमा चांदी के रास्ते पर चला, गोकुल रत्नों की चमक से आकर्षित होकर उस गुफा में चला गया और हरिया, जो सबसे सीधा और शांत स्वभाव का था, ऋषि के कहे अनुसार झरने की ओर बढ़ा। फिर क्या हुआ? रामू सोना देखकर अंधा हो गया और वहां भूकंप आने से दब गया। भीमा चांदी बटोरते हुए चोरों का शिकार हो गया। गोकुल रत्नों की गुफा में भटक कर बाहर का रास्ता भूल गया। केवल हरिया, जो झरने की ओर गया था, वहां शुद्ध जल पीकर शांत हुआ और वहीं बैठकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर शांति और ज्ञान का संचार हुआ। कुछ समय बाद ऋषि वहां आए और बोले कि तुमने लोभ नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारे जीवन में न केवल धन बल्कि शांति, सम्मान और संतुलन रहेगा। हरिया अपने गांव लौट आया और अपनी मेहनत और साधुता से गांव में सबसे प्रिय और समृद्ध व्यक्ति बन गया। हरिया के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। उसने जीवन में पहली बार आत्मिक शांति महसूस की। पहले वह दूसरों की तरह सिर्फ लकड़ियां बेचता था, लेकिन अब उसके पास कुछ और था, एक नया दृष्टिकोण, गहरी समझ और आत्मविश्वास। गांव के लोग हैरान थे कि अब वह ज्यादा कमाता भी है और सबकी मदद भी करता है। एक बूढ़े किसान ने पूछा कि हरिया, तुम्हें ये सब कैसे मिला? हरिया मुस्कुराया और बोला, जब मन शांत हो जाए तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। कुछ महीनों बाद बड़ी मुश्किलों से रामू, भीमा और गोकुल जंगल से लौटे। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, शरीर घायल और मन टूट चुका था। गांव में किसी ने उन्हें अपनाया नहीं, क्योंकि लोग अब हरिया के गुणों को आदर्श मानने लगे थे। परंतु हरिया ने उनसे मुंह नहीं मोड़ा। उसने तीनों को सहारा दिया, उनके घावों पर मरहम लगाया, उन्हें भोजन और काम दिया। भीमा आंसुओं में बोला कि हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, फिर भी तुम हमें अपनाते हो। हरिया ने शांत स्वर में कहा, मैंने जंगल में सीखा है कि सच्चा इंसान वही है जो गिरे हुए को भी उठाए। हरिया की बातें धीरे धीरे गांव के हर व्यक्तियों को बदलने लगी। बच्चों को वह शिक्षित करने लगा, गरीबों को मुफ्त लकड़ियां देता, बूढ़ों की सेवा करता। वह अब सिर्फ लकड़हारा नहीं रहा, वह गांव का प्रकाश बन चुका था। एक दिन फिर वही ऋषि गांव आए, लेकिन अब उनके वस्त्र और चेहरा चमक रहा था। हरिया ने उन्हें नमन किया। ऋषि बोले कि हरिया, अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां मैं तुझे एक और वरदान देता हूं। अब तू दूसरों को दिशा दिखा सकेगा। तू अब इस गांव का ऋषि पुरुष कहलाएगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यह सीखने को मिलती है कि जो खुद को जीतता है वही दूसरों को बचाता है। लोभ से नहीं, प्रेम और सेवा से ही असली परिवर्तन होता है। लोभ में जो फंसते हैं वे जीवन की राह खो देते हैं, लेकिन जो संयम और श्रद्धा से चलते हैं उन्हें जीवन का असली रत्न शांति प्राप्त होती है।
तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।